हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं मुरद्दुर सिंह स्वागत करता हूं आपका फ्रेंड्स एमडी क्लासेज नामक यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी की तैयारी के लिए प्रश्नों की श्रृंखला जारी है और इसी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कौन-कौन से प्रमुख उच्चारण स्थान होते हैं। प्रश्न एक बार दोबारा से सुनें। हिंदी वर्णमाला के अंदर प्रमुख उच्चारण स्थान कौन-कौन से होते हैं? गैस कीजिए फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं प्रश्न का आंसर। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहला नीचे की तरफ से चलते हैं हम। यहाँ से शुरू होता है हमारा जो उच्चारण स्थान है वहाँ से लेकर के और नासिका तक आता है। सबसे पहले हमारा कंठ स्थान। यहाँ से शब्दों का, वर्णों का उच्चारण होता है। सबसे पहले कंठ। कंठ के बाद में ऊपर जो हमारे गले का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे तालु बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है तालु, कंठ, तालु। तालु के बाद में जो हमारे दांतों का ऊपर का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मूर्धा। तो तीसरा हुआ मूर्धा। मूर्धा के बाद में हमारे दांत, जिनको दंता कहा जाता है। और दांतों के बाद में आता है ओष्ठ, हमारे होठ अर्थात ओष्ठ। और ओठों के बाद में है हमारी नासिका। तो मित्रों, प्रमुख रूप से ये उच्चारण स्थान है हमारे। सबसे पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ और फिर नासिका। तो मित्रों, प्रमुख रूप से ये उच्चारण स्थान है जहाँ से हम विभिन्न वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद करने में भी आसान है। स्टार्टिंग कंठ से होती है। कंठ के बाद में हमारे जो गले का ऊपरी भाग है जिसे हम तालु कहते हैं। तालु के बाद में हमारे दांतों का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम मसूड़े बोलते हैं अर्थात मूर्धा, संस्कृत में मूर्धा कहते हैं उनको। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये प्रमुख उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। तब तक सभी मित्रों को नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।